जी, रायपुर मैदान में रविवार के दिन 16 तारीख को हमें एक कंप्लेंट मिली थी, जिसमें ये बताया गया है कि एक घर में एक महिला जो मृतक पाई गई है। तो काफ़ी हमारी टीम जैसे एसएचओ साहब और मैं खुद वहाँ पे मौके पे गए थे, तो हमने देखा कि थोड़ा निशान उनके गले पे पाए गए, तो हमें लगा कि कहीं न कहीं इसके ऊपर किसी न किसी का षड्यंत्र हो सकता है या इन्हें गला दबाकर मारा गया है। तो जो हमारा प्रोसेस है, सबसे पहले तो मैंने अननोन के खिलाफ वहाँ एफआईआर दी थी 103(1) में। तो हम इन्वेस्टिगेशन में जुट गए थे उसी समय। तो जैसे इनकी सीडीआर वगैरह हमने जो अप्लाई की थी वो आई, एनालाइज किया, तो हमें पता लगा कि इसका जो हस्बैंड है वो उस तारीख को घर पे आया था, क्योंकि वो पिछले 7-8 साल से घर नहीं आ रहा था। तो हमारा जो शक था थोड़ा मेरा मेरा उसी को डाइवर्ट हुआ था कि हो ना हो तो इसका हस्बैंड हो सकता है। तो हम उसकी लोकेशन के ब्याह पे हमने जब देखा कि वो 16 तारीख को ऊना में आकर के और 16 शाम को रविवार के दिन वो ऊना से रेलवे स्टेशन से दिल्ली चला गया। तो काबिल तारीफ काम रहा एसएचओ साहब का, जिन्होंने दिल्ली जा करके इसको कैच किया और वापस आए। तो कैच करते उसने ये कबूल भी किया कि मैं घर आया था और मैंने एक रस्सी का दबाव बनाकर उसके गले के ऊपर की मैंने उसको मारा है। तो एक बड़ी सफलता रही। सिर्फ 48 घंटे में इस चीज़ को हमने सुलझाया है। इसके लिए मैं एसएचओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि इतना तेज तरार होना पुलिस को एक अच्छी मतलब जीत हासिल है। एक तरफ से मेरी तरफ से तो एक जीत हुई हमारी पुलिस की, सच की जीत हुई है। और दूसरा हमारे पास एक मुकदमा था एफआईआर नंबर 3/25, जिसमें एक 15 साल की लड़की प्रवासियों की वो यहाँ से गायब हुई थी ऊना से। उसको भी हमारी टीम ने जो एसएचओ साहब के नेतृत्व में वो टीम बिहार गई, उस लड़की को रिकवर करके उनके घर परिजनों को हमने सौंपा है। सर, हिमाचल जैसे शांत राज्य में इस प्रकार के फिल्मी स्टाइल से हत्याएं हो रही है, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, ये इसको हम आप ये बोलते हैं कि मानसिकता, ये मानसिक जो अपराधी होते हैं इनकी मानसिकता बड़ी कमजोर होती है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना या छोटी छोटी बात के बड़े इशू बना देना, ये ना मानसिक रूप से ये लोग कमजोर होते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि छोटी बच्ची के साथ रेप कर दिया, ये कोई एक समझदार व्यक्ति का काम नहीं होते, मानसिक रूप से ये लोग बीमार होते हैं। तो सर इसने कैसे कबूल कर लिया कि मैंने मारा है, क्यों मारा है? जी, ये इसको शक था कि कहीं ना कहीं मेरी जो वाइफ है किसी और से बातचीत करती है, जो इसका वर्जन है। तो बाकी अभी तो ये कबूल कर रहा है। बाकी हम लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन का जो हमारा विषय है वो हम करेंगे अपना पूरा, किस कड़ी को जोड़ें कि कैसे कैसे आया, वो सारा हमारा आज इसको हम पेश करेंगे अदालत में और रिमांड के लिए अप्लाई करेंगे। तो देन हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम पूरा करेंगे। लोगों से अपील रहेगी आपकी? मेरी यही अपील रहेगी कि समझदारी से पेश आना चाहिए। अगर घर में कभी गृह क्लेश हो भी जाए तो उसे बैठ करके बुद्धिजीवियों, गांव के प्रधान, पंच, अपने माँ बाप को, अपने रिलेटिव्स को उसमें इन्वॉल्व करें। कभी भी बात को ज़्यादा इस लेवल पे मत लेके आए कि हम किसी की जीवन लीला समाप्त कर दें। तो मेरा तो सबसे पहले यही आप सबसे अनुरोध रहेगा कि जब भी कुछ घर में कुछ ऐसा आपको लगे तो अपने बड़ों से, अपने भाई बहनों सबसे सोच विचार करके उस बात को सुलझाने की कोशिश की जाए, ना कि इस तरह के कृत्य करने चाहिए। सर दिल्ली आप गए, आपको लाने में दिक्कत हुई, कैसे आपने किया, थोड़ा सा बताएंगे? वो अभी तो लाने में दिक्कत होती है अब जी, मतलब वो डीएसपी साहब को देखिए परेशानी तो होती है सर, पर ये देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का विषय ये हमें शेयर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो जहाँ दिल्ली आप पहुंच के भीड़ भाड़ क्षेत्र है, हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, इन चीजों में बहुत परेशानी होती है। मैं तभी मैंने बोला है कि ऐसे तो जो रोहित जी है इनका काबिल तारीफ ये काम है। टेक्निकल ये चीजें होती हैं वो हम शेयर भी नहीं करना चाहते, पर ये तो है ही। मैं इसीलिए इनकी पीठ बार बार थपथपा रहा हूँ कि इन्होंने जो ये काम किया ये काबिल तारीफ है। और जब से दिल्ली में कैसे इन्होंने पहचान ली कि वही व्यक्ति? नहीं, फोटो थी हमारे पास, फोटोग्राफ्स इनके पास थी। बाकी आप करो शेयर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी सर आपने बता दी हाँ, है इसमें टेक्निकल वो आपकी बात ठीक है, वो टेक्निकल आपके अपने होते हैं, पर वैसे कि भीड़ में जाके देखना और उसको पकड़ना, ये इसी चीज की तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है। यही हमारी ट्रेनिंग है। जब हम बोलते हैं कि पुलिस की 2-2, 3-3 साल ट्रेनिंग चलती है, वो इसीलिए होती है कि किस तरीके से कहाँ भीड़ के इलाके में या जहाँ आप किसी इंसान की पहचान भी नहीं कर सकते उसको कैसे पहचानना है, वो चीजें हमें ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती हैं। ठीक, इसको आप गोपनीय रखेंगे? जी जी ठीक है, धन्यवाद सर। कि कोई और जल्दी पुलिस में भर्ती ना हो इसलिए गोपनीय रखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारा
माँ बहनों के लिए है ना। इसकी भरपाई फिर तो आपकी माँ हम कर बहन नहीं यहाँ से सकते भाई। बुलाओगे, हम भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, अब इसकी इनका भरपाई तो हम दरवाजा कर नहीं सकते। इसकी हम ये है कि इसकी जो इतना बड़ा गाँव है, निष्पक्ष जो जांच है छोटा मोटा गाँव थोड़ी है। वो हम कर देंगे। हाँ, जो आपका दुख है उसको तो भाई बांट नहीं सकते हम, वो तो आपको ही है, जिस दिन लागे सो दिन जाने। बट ये जो है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसका फोन कौन आया था क्या है वो हम सब कर देंगे। ठीक है क्लियर। ठीक है जी। ठीक है अब हम बॉडी ले जाएं। मिल जाएगा।